नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड 2018 में साइंस ग्रुप का जो पेपर था, जिसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, उनमें से सिर्फ हम लोग आज मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो 25 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 51 से लेकर 75 तक, यानी कि कुल मिला के कहें तो 25 क्वेश्चंस था। तो उनका हम लोग सल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में हम लोग अक्सर क्वेश्चंस को देखकर डर जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग थोड़ा सा एक नया अप्रोच अपनाएं, मतलब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ईजिली सॉल्व हो सकता है। उसके आंसर तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपने सुना है ना कि स्टडी दो प्रकार का होता है, एक स्मार्ट स्टडी और एक हार्ड स्टडी होता है। तो स्मार्ट स्टडी का तात्पर्य उससे है कि हम लोग अगर एक नियम नहीं आता है तो हम लोग दूसरा नियम यानी कि दूसरा रूल फॉलो करके हम आंसर तक कैसे पहुँचें। तो उन्हीं में से आज मैं एक ऐसा अप्रोच अपनाऊंगा जिससे मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें और देखिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैं कैसे दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर फील होगा कि हाँ, वास्तव में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं आसान होते हैं। बस सोचने की जो एक्टिविटी होती है, जो मेंटल क्षमता होता है, थोड़ा सा हट के होना चाहिए। वही तो स्मार्ट स्टडी कहलाता है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके दिख रहा होगा आपको कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल क्या रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि धन पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3 यानी प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। तो इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो बेसिक मेथड पहले देख लें। मैं मान लेता हूँ कि जो पहला जो संख्या है ना, वो जो पहला संख्या है वो x है, और दूसरा क्या है x+1 है, और तीसरा क्या है x+2। मतलब बोल क्या रहा है कि 3 लगातार संख्याएं हैं। मतलब कह ले कि 15 के बाद देखिए 15 के बाद यानी कि लगातार संख्या, कहने का मतलब कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह लगातार। तो उसमें क्या कर रहा है कि पहले का जो वर्ग है और दूसरे और दूसरे और इंटू तीसरे के गुणनफल के योग के क्या है, बराबर है। देखिए मैंने इक्वेशन कैसे बनाया कि ये x लिया और x+1 x+2, इन दोनों का गुणनफल और प्लस इसका वर्ग। देखिए बोल क्या रहा है, प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो पहले का वर्ग किया और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग क्या है, 191 है। तो थोड़ा सा इसको अगर हल करें तो हमको क्या मिलेगा, x² प्लस इसको गुणा करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 = 191। और थोड़ा सा आगे जाएं तो x मिल के 2x² प्लस 3x, और ये इधर आके घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 189 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। और इसका हम गुणनखंड जब करेंगे तो 2x² माइनस का 18x प्लस 21x माइनस 189 = 0। अब इसमें 2 कामन ले लेंगे तो 2x कामन लेंगे तो x - 9 बच जाएगा, प्लस इसमें 21 कामन लेंगे तो x - 9। तो कुल मिला के हमारे आंसर में आ जाएगा x - 9 और एक में 2x प्लस 21। देखिए ये प्लस है, उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ये छोड़ देंगे, तो यानी कि x - 9 = 0। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 9, यानी पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई, 9। तो जब 9 आ गई तो दूसरा क्या माने थे, x+1 माने थे, यानी 9 एक 10 दूसरा हो गया, और x+2 तो 9 और 2 11।
तो हमारा आंसर क्या हो गया 9, 10 और 11, जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग अगर ध्यान से ऑप्शन को भी देखें, देखिए अब देखिए आंसर भी चेक कर सकते हैं कि पहले का जो वर्ग है और दूसरे और इसके क्या है गुणनफल के क्या है बराबर है। तो 9 9 जा 81 और 11 दहा में 110 जोड़ के देखिए तो हमारा कितना हो गया 191 आ जा रहा है। तो देखिए तो आ गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, क्रमगत लगातार। तो देखिए 2 के बाद 3 आना चाहिए तो ये नहीं होगा, 15 के बाद 16 आना चाहिए नहीं होगा, 10 के बाद 11 आना चाहिए नहीं होगा। देखिए 9 10 11 लगातार ये हो जाएगा। इसको ईजिली पहले ही हम लोग ट्रिक कर सकते थे, ठीक है। और नहीं तो क्या मैं बोला हूँ, जैसे बोला है उसको ऑप्शन उठा लीजिए, मतलब चेक करेंगे तो 9 का वर्ग बोला है ना, प्रथम पूर्णांक का वर्ग प्लस तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल। तो दूसरा यानी कि 10 और तीसरा यानी कि 11 का गुणनफल का योग अगर 191 आ गया तो समझिए हमारा सही होगा। तो 9 9 जा 81 और 11 दहा में 110, तो जोड़ देंगे तो 191 आ जा रहा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान दूसरा क्वेश्चन। बोल क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर अपान ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू भागा यानी डिवाइड एक्स वाई अपान इसका छोटा रूप क्या होगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड, देखिए ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, इसका जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको गुणा लगा लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपान में क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा एक्स बच गया और एक एक्स प्लस वाई बच गया, और नीचे क्या बचा, नीचे हमारा वाई, नीचे हमारा क्या बच गया वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन में कौन है, तो देखिए ए वाला सही है, तो इसमें ये हो गया था। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तथा 3x स्क्वायर माइनस 12 का मौसक का ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो देखिए इसको अगर गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, और थोड़ा सा इसको आगे कामन लें तो x प्लस 2 और प्लस 2 कामन लें तो x प्लस 2, आगे करें तो x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये वाला ले लेते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए इसमें 3 कामन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आगे थोड़ा सा और ले जाएं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 एक कोष्टक में एक्स माइनस 2। तो मौसक मतलब जो दोनों मिलता हो, मौसक मतलब तो ये देखिए एक्स प्लस 2 इसमें भी है और एक्स प्लस 2 इसमें भी है, एक मिल रहा है दोनों में, तो मौसक हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन को उठा लीजिए, देखिए x प्लस 2 है तो ये देखिए x प्लस 2 उठा दिया। मौसक का मतलब होता है जो दोनों में होगा, दोनों का मतलब अगर जिसको हम क्या कहें 0 के इक्वल कर दें तो x बराबर क्या आएगा -2, और -2 रख दीजिए। अगर ये 0 हो गए दोनों तो समझिए क्या हो गया, हमारा इक्वेशन सही है। तो यहाँ देखिए -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग क्या होता है 4, यहाँ इंटू 3 है, इंटू क्या है 3, अब -4 दिया है तो ये 3 और 2 दूना 4, ये 12 है तो कितना हो जाएगा 12। तो 4 तिहाई 12 माइनस 12 यानी कि क्या आ गया 0। तो 0 हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। नहीं तो ऐसे लगा लें, नहीं तो ऐसे लगा लें, जैसे मन करे वैसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 24 दे रखा है, और दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है 8।
तो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। अगर ये दो इक्वेशन आपको दे रखा है तो कह रहा है कि इक्वेशन क्या बनेगा, यानी कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण का सूत्र याद रखें कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला होता है, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये मूलों का गुणनफल लिख सकते हैं या अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखिए, तो ये दो चीज़ दिया है ना, तो अगर मैं क्या करूं कि मैं निकाल लूं किसका मान, इन दोनों का। देखिए ये तो आप बेसिक से पहले देख लीजिए। बेसिक से क्या करेंगे कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये अल्फ़ा बीटा का मान पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ तो है, ये है अल्फ़ा बीटा मिल जाए तो हम रख देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, 4 अल्फ़ा बीटा। अब जब इसमें रख के हल करेंगे, यानी कि यहाँ 24 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, तो 24 का जो वर्ग होता है ना 576, 8 का वर्ग 64, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए 16 में से 6 में से 4 जाए, यानी 6 में से 4 जाए 2, हमारा 7 में से 6 जा 1 और यहाँ पे हो गया 5, यानी 512 बराबर 4 अल्फ़ा बीटा। तो 4 नीचे आएगा यहाँ पे, तो काट देंगे, 4 का 4 यानी 4 1 जा 4 और एक किसमें गया 4 2 जा 8, 3 आ गया 4 8 जा, यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ गया 128। 100। तो देखिए, तो अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मूलों का योग दे रखा है 24, कितना दे रखा है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स और अल्फ़ा बीटा का मान कितना निकालें 128 प्लस 128 बराबर 0। आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे। लेकिन देखिए वैसे कैसे करेंगे, देख कर कैसे करेंगे, तो देख कर देखिए कैसे करेंगे। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया 24 दिया है ना। तो करेंगे क्या कि देखिए किसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए, मूलों का योग का ये सूत्र होता है, खाली मूलों का योग। तो यहाँ अगर इस इक्वेशन से निकाल लें तो 24 बट्टा माइनस में 24 बट्टा, यहाँ पे देखिए माइनस में 24 ए बी का मान है, अब बटा 1 यानी कि 1, तब इसको अब बाहर माइनस होता तो कितना आ गया 24 आ गया ना। तो देखिए अल्फ़ा बीटा का मान हमारा क्या दिया है 24, और इसमें ही 24 है और किसी में 24 नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग बिना लगाए भी इसको टिक कर सकते थे। थोड़ा सा अगर सोचे तो आप हाई स्कूल तक थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और ये इक्वेशन होते तो बड़ा हो गया, अल्फ़ा बीटा का मान निकालिए फिर इसमें रखिए तब ये इक्वेशन बनेगा। और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से समीकरण निकलता है, ये बी का मान है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई ए, तो माइनस में बी माइनस में रख दिया हूँ और बी का मान है 24, और बाहर सूत्र से होता है ए यहाँ पे जो होता है वैल्यू एक ए का मान होता है, तो एक रखा तो देखिए 24 मिल गया, और यहाँ 24 दे रखा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल क्या रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंद में 6 बार, तो चौका 9 मारने की, 9 यानी कि मारने की तो दिया है, 9 मारने की पूछ रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मारने की, यानी कि चौका मारने की प्रायिकता दे रखा है कितना 30 बाल में 6 बार चौका मारती है, 30 गेंद में 6। तो थोड़ा सा छोटा करें तो 6 1 जा 6, 6 5 जाए, यानी कि 1/5, यानी 5 बाल में, यानी 5 बाल खेल रही थी एक चौका मार रही है, तो ये 5 बाल पे एक चौका है ना, लेकिन कह रहा है कि प्रायिकता यानी कि चौका 9 मारने की प्रायिकता है, यानी कि एक मारे, यानी कि अगर इसको निकाल दें एक में से 1/5 तो कितना हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी 5 में से 1 जा 4/5, ये क्या चौका 9 मारने की प्रायिकता होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फ्रेंड्स,
इसका छोटा रूप क्या होगा देखिए। तो देखिए सब गुणनखंड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन देखिए बेसिक से लगा दे रहा हूँ, फिर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका गुणनखंड जब आप करेंगे इस वाले चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 पे चलिए उतार ही लेता हूँ, प्लस 6 अपान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ डिवाइड है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखिए अगर इसको हम क्या करें, तोड़ें, तो x माइनस आ जाएगा इसमें 3 और x माइनस 2, नीचे देखिए इसको तोड़ें तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हटा देते हैं, x माइनस 20 लाना है ना, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, और एक में x माइनस 4, एक में x माइनस, ये गुणा कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला फैक्टर ऊपर लिख दीजिए। तो यानी 4 एक करने 4 लाना है और जोड़ने घटाने पे 5, तो एक में 1 4, यानी 4 एक करने 4, 4 एक 5, तो एक में x माइनस 1, एक में x माइनस 4। अब ये वाला नीचे लिख लेते हैं, यानी 2 एक आने 2, 2 एक 3, तो x माइनस 2, x माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए, तो x माइनस 2 से x माइनस 2, और क्या कर रहा है, x माइनस 1 से x माइनस 1, x माइनस 4 से x माइनस 4, क्या बच गया, x माइनस 3 अपान x माइनस 5। अगर आप बहुत मेंटली भी करते हैं तो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, और गुणनखंड पढ़े हैं अच्छे से तो कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका बताता हूँ। देखिए आप x का मान 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, मैं 0 अभी ले रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं 0 लूँगा तो ये 0 और ये 0, ये 0 ये 0, क्या बता, 6/20, ठीक है। और अब यहाँ पे 0 लिया, ये भी 0, तो ये 0 हो गया, क्या बचा, भागा 2/4। अब इसको हल करते हैं, तो 6/20 गुणे ऊपर कर दीजिए 4/2, तो 4 5 20 और 2 3 6, कितना आया, 3/5। अब इसमें भी 0 रखिए, तो इसमें 0 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 0, और इसमें रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, आएगा -3/-5, यानी कि हल होके आएगा 3/5, ठीक। इसमें रखेंगे तो एक में +3 आ रहा है, एक -3, तो ये होगा नहीं। इसमें रखेंगे तो ये -3 और ये +5, ये होगा नहीं। इसमें रखेंगे तो 3/5 आएगा। अब देखिए, अब ले तो कौन सा लें, ध्यान से समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो देखिए अगर बीच में माइनस होता है, इधर प्लस होता है ना, तो आंसर में आपका जो गुणनखंड होगा माइनस में आता है। तो माइनस वाला किस में आता है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे फ्रेंड्स 1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 57 नंबर वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो पहले आप ध्यान दीजिए फ्रेंड, 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहने दें और प्लस यहाँ कर दें, प्लस है ये है, और 1/, इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना का जो मान होता है फ्रेंड्स 1 होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फ्रेंड्स 8% बिक्री कर सहित 8% बिक्री कर सहित एक घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपया है, यानी कि बिक्री कर सम्मिलित है, यानी कि कोई 100 रुपये की वस्तु है तो इस पर बिक्री कितना है, 8%, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दें तो कितनी में बेची जा रही है, 810। तो हम परसेंटेज में देख लें, मान लीजिए कोई वस्तु 100% है, तो दोनों को मिला देते 108% की वैल्यू दे रखी है, कितना, 810। तो हम कहें 1% की वैल्यू, तो 810 बट्टा में कितना हो जाएगा, 108।
तो 1% का है, तो हमको चाहिए कितना, हमको पूछा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य हमने क्या माना है 100, तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 750 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंध, यानी कि पहला वृत्त D1 है और D2, इनके व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है 4 संबंध है 9, यानी कि हम कह सकते हैं 2R संबंध है, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, बराबर कितना दिया है 2R संबंध, यानी कि व्यास का दुगुना त्रिज्या होता है, सॉरी त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास के बराबर होता है। तब देखिए 2πr1 बटा 2πr2 ये रखा है। तो ये देखिए इन दोनों को मिला दें तो इतना की जगह पर हमें लिख सकते हैं, और इसको दोनों को मिला दें तो 9 लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कट गया। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई व्यास का अनुपात दिया हो और वृत्त के परिधि का अनुपात, परिधि का सूत्र है, पूछे, तो फ्रेंड्स कुछ चेंज नहीं होता, वही आंसर हो जाता है। यहाँ देखिए 4 और 9 आ रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा 4 संबंधे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर वाला, तो बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। मतलब कुल मिला के देखिए 4 घंटे में 18 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि धारा की दिशा में, अगर देखिए ये नदी है तो इधर से पानी बह रहा है, इधर से तो इधर से जाता है तो क्या कितना घंटा लगता है 4 घंटे। जब उधर से आता है तब विपरीत वापस आने में यही दूरी जो 18 किलोमीटर है, यही दूरी वापस आने में 12 घंटा लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने माना जो क्या है व्यक्ति की जो चाल है ना, व्यक्ति की चाल कितना है x, और धारा की चाल मैं मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ y। तो आप सूत्र पढ़े होंगे कि चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इधर से धारा बह रही है और उसकी चाल x से जा रहा है, लेकिन सॉरी इसकी चाल सामान्य चाल x है व्यक्ति की, मतलब ये मान ली नहर है और नहर में ऐसे व्यक्ति क्या कर रहा है तैर रहा है, तो इधर से जाएगा तो धारा वाला भी चाल इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो देखिए इधर से जब जाएगा तो x यानी कि व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी दोनों मिल के आगे बढ़ेगी। तो चाल बराबर दूरी कितना दिया है 18 और बटा समय, चाल बराबर ये देखिए चाल हो गई कुल चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटा समय कितना ले रहा है 4 घंटे। थोड़ा सा छोटा कर ले तो 2 दूना 4 और 2 9 18। हमारे पास क्या इक्वेशन बना x प्लस वाई बराबर 9/2। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसी तरह ये व्यक्ति जा उधर से आएगा तो ये जो इधर से जो चाल जा रहा था तो इधर घटेगा माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, कितना ले रहा है वही दूरी यानी कि 18 अब बटा कितना है 12। तो थोड़ा छोटा कर लें तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से काट लिए, 3 3 के 9, 3 2 9 18, 2 6 12, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो जोड़ने पर वाई से वाई कट गया तो कितना आ गया 2x बराबर 9/2 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम 2 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अब 2 से इसको काट देंगे और इधर 2x चल ही रहा है तो 2 6 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6, तो 2 3 6, यक्स का मान कितना आ गया 3, यक्स का मान हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना y, धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए इसी वाले इक्वेशन में। तो x का मान 3 है तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी कि y बराबर 9/2 माइनस 3, तो 2 3 6 और 6 9 में से निकलेगा, 9 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, और 3 का आधा जब करेंगे तो 3 का 3 10 मतलब लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 पर
कितना हो गया 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी चाल हो जाएगी धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड्स 61 नंबर का जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से मतलब है। तो यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी हो तो एनवा पद होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आप पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, तो एनवा पद का फार्मूला होता है एनवा पद का कि क्या होता है कि ए प्लस ए क्या है प्रथम पद है इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब देखिए बोल क्या रहा है कि पीवा पद क्यू है, ये पीवा पद यानी कि पीवा पद की अगर बात करें तो देखिए पीवा पद यानी कि ए प्लस, तो यहाँ एन है ना तो पी हो जाएगा, तो पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्या कह रहा है कि पीवा पद क्यू है, तो यहाँ पर क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि क्यूआ पद पी है, तो इसी तरह ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है पी है, तो इसको समीकरण नंबर में 2 मान। अब इसको मैं हल करता हूँ और डी का मान निकालता हूँ यहाँ से, तो घटाऊँगा तो ये ए से ए कट जाएगा और ये डी बराबर हो जाएगा डी कोष्टक में पी माइनस वन और ये माइनस है ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन बराबर आ जाएगा क्यू माइनस पी। अब ये 1 से 1 चल जाएगा यानी कि हो जाएगा पी माइनस क्यू। अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन लूँ तो माइनस आगे, तो ये क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब देखिए इधर भेजूँगा तो पी माइनस क्यू से पी इधर आएगा तो पी या माइनस ये क्यू, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि डी का मान हमारा कुल मिला के -1 आ जाएगा। अब डी का मान मैं ए में रख दूं इस वाले में समीकरण 1 में, तो ए का मान हमारा हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का मान हमको क्या रखना है -1 बराबर क्यू है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस ए अंदर भेजेंगे तो ये माइनस क्यू हो जाए माइनस पी और प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्यू, और उधर भेजते हैं तो ए बराबर हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस 1, ये ए का मान हो गया। अब क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है कि यनवा पद क्या होगा, तो ए की जगह पे हमको क्या रखना है क्यू, इसके स्थान पे यनवा पद पूछा है। देखिए यनवा पद, तो ए के स्थान पे हम क्या रख दें क्यू प्लस पी माइनस 1 और प्लस लगा लें, एन हम रहने दें -1 रहने दें, डी का मान हमारा आया है -1। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमारे पास यनवा पद निकलेगा क्यू प्लस पी -1, इसको करेंगे तो ये -n प्लस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाए कट जाएगा, तो पी आगे कर लेता हूँ, तो p प्लस क्यू माइनस एन, ये हमारा एनवा पद हो जाएगा। तो p प्लस क्यू माइनस एन, पी प्लस क्यू एन, पहला वाला ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, एक कमरे की लंबाई, देखिए एक कमरा है, कमरा में देखिए बना दे रहा हूँ, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी बना दे रहा हूँ। देखिए एक कमरा बन गया, इसकी जो लंबाई है लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई जो है इसकी 4 मीटर, और क्या हमारा जो ऊंचाई है कितना है 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसके चारों दीवालों का क्षेत्रफल, देखिए चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। तो ये कैसे लगाएंगे, देखिए चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये चारों दीवालों का क्षेत्रफल है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, लेकिन छत भी बोला है तो इनका, तो छत का क्या हो जाएगा, देखिए ये लंबाई कितना हमारा है 5 और चौड़ाई कितना है, तो अगर इसकी ऊपर वाली छत की एरिया निकाल तो 5 चौक को 20, यानी कि कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ देंगे। अब इसको मैं रख के हल कर देते तो 2 कोष्टक में लंबाई कितना है फ्रेंड्स 5 प्लस 4, ऊंचाई कितना है 3, फिर लंबाई 5 गुणे 4। अब देखिए हल करेंगे तो 5 4 9
5 4 5 4 9, 9 दूना 18, 18 3 54 इसका हो जाएगा। अब 5 चौको 20, कितना आ गया 74। ये जो 74 है टोटल एरियाज है इसका कमरे का। ये हमारा कुल एरिया आया, यानी कि कौन कौन सा, चारों दीवालों का और ऊपर एक छत का एरिया आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्रति दर से इस कमरे की दीवार को सफ़ेदी कराना, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो सफ़ेदी कराने का खर्च कितना है 7.5 रुपया है। तो इतना मीटर का गुणा कर देंगे इसमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 555.00। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट। फ्रेंड्स, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है। 200 मीटर जा रही है एक और 150 मीटर आ रही है। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि और उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो कुल दूरी देखिए कितना हुआ, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 150 है। तो कुल दूरी हमारे पास कितना हो गया 350, यानी 200 और 150 दूरी जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 150। कितने समय कितना ले रहा है उसको पार करने में, और कितना चाल कितना है इसका 70 और प्लस x। अब देखिए तो ये हो गया हमारा चाल, ये हो गया कुल दूरी बटा समय। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ गया 70 प्लस x बराबर 35, और 35 को ये मीटर पर सेकेंड में है तो हम लोग किलोमीटर घंटा पढ़ेंगे तो 18/5, 5 7 35, 70 प्लस x बराबर 7 × 7 यानी 70 8 से 56, 7 × 7 8 7 56, 6 7 5 बार 126। अब 126 जो है यानी कि x बराबर 126 में से 70 घटा देंगे तो 6 और 12 में 7 जा, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की ये चाल है, पहली रेलगाड़ी की जो चाल है दोनों को मिला के हमने लेकर चला तो 56 आ गया x का मान। तो हमारा दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 से 20 तक, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जाएंगे तो कहाँ तक 20 का स्क्वायर तक पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड इसका सूत्र होता है, क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्टक में n+1 इंटू 2n+1 बाई में 6। अब n का मान हम 20 लेंगे तो 20 या 20 और 1 21 और 20 यानी कि 20 दूना 40 1 41। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6, काट लेते हैं, आपसे काट लेंगे 3 दूना 6 3 7 21, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 7, ये हो गया 70 गुणे 41, गुणा कर लीजिए यहाँ पे 70 41, 7 कम 7, चलिए 0 0 और 7 × 7 चौको 28, जो 7 8 2 28 70। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। ये फार्मूला याद रखें वर्गों का योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो बोल रहा है फ्रेंड्स ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं और सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पे ए है और बी है और यहाँ पे तीनों हैं ए बी सी। ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये जो काम कर रहा है ये जो है 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, और तीनों मिल के अगर काम कराया जा रहा है तो 4 दिन में।
तो ये इनकी कार्य मतलब ख़त्म करने का दिन है। अब तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लें यानी कि कुल काम, सबसे पहले इस तरह के काम को टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क होता क्या है कि इन सब का एलसीएम जो होगा कुल काम होगा। मतलब हम ये कहें कि अगर मान लीजिए 60 बोरा सीमेंट रखा गया है, बोरी सीमेंट रखी गई है, तो एक ये क्या करता है कि ढोता है, उसको ले जाता है तो उसे 10 दिन में, और बी उसे 15 दिन तक ढोता है, और तीनों मिलके 4 दिन में इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हम कहें ए एक दिन में कितना करता होगा, तो 10 छक्के 60 एक दिन का ये है, 15 चौको 60, बी उसे 4 एक दिन में 4 बोरी ढोता है, और तीनों मिलकर ढोते हैं, तो ये 15 चौको 60। अब ध्यान से समझिए, ये एक एक दिन का काम है। तो अब ये समझिए, अगर क्या है कि बी ए जो है ना 6 यूनिट अकेले काम करता है 15 में से, तीनों में से, और बी जो है 4 यूनिट करता है, तो दोनों मिलके कितना कर दिए 10। तो ये बताइए, तीनों मिलके 15, ये दोनों मिलके 10, तो सी कितना करता होगा। तो 15 में से 10 जब निकाल लेंगे तो सी कितना करता होगा, एक दिन में 5 काम करता होगा। तो हम कहें 60 बोरा दे दिया जाए उसको करने के लिए, ढोने के लिए, तो क्या करेगा, कितने दिन लगाएगा, तो भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 12 दिन में वह काम क्या कर लेगा, सी समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले एक लॉग का फार्मूला याद रखें कि लॉग अगर क्या है ए पे बी है, तो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या दिया है, लॉग 7, लॉग क्या दिया है 6 पे 7, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग 7 अपॉन लॉग 6, फिर गुणे लॉग 8 अपॉन लॉग 7 गुणे लॉग 9 अपॉन लॉग 8, आइए लॉग 6 अपॉन लॉग 9। तो देखिए, तो लॉग 9 से लॉग 9, लॉग 6 से लॉग 6, लॉग 7 से लॉग 7, और हमारा क्या बच गया, लॉग 8 से हमारा लॉग 8, तो कुल मिला के 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड्स 67 नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का मान दे रखा है ऐसे 2 माइनस रूट में 3, तो इसका मान बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप याद रखें, अगर x बराबर दिया है 2 माइनस करनी में 3, तो आपसे जब भी 1 अपान एक्स कोई पूछे तो आप बोल देना कि 2 प्लस रूट में 3। हर का परिमेकरण करेंगे तो यही आएगा, यानी कि यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब क्या कह रहा है, तो देखिए रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x का स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्लस इसको 1/x का स्क्वायर। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू x, यानी कि 2 माइनस करनी में 3 का 2 माइनस करनी में 3 x का जो वैल्यू है 2 माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, बीच में है प्लस, ये क्या है 2 प्लस करनी में 3 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब हल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस 2 करनी में 3, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, प्लस में 2 करनी में 3। तो देखिए प्लस में 2 करनी में 3 से प्लस में 2 करनी में 3 माइनस 2 करनी में 3 कट जाएगा, 4 3 7 और 4 3 7, यानी 7 7 14, 7 7 क्या हो जाएगा हमारा 14। आंसर नंबर हमारा फर्स्ट सही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सर्कल दे रखा है और इसमें क्या रखा है कि ये कैन यहाँ से एक ऐसे गिराया है, और एक जो हमारा है जीवा दे रखा है, और इसको ऐसे मिला दिया है। यहाँ ओ है, यहाँ ए है, और ये डी है और बी है। इसमें दे रखा है ओ ए हमारा 5 सेमी और ए बी हमारा कितना सेमी 8 सेमी। ओ डी जीवा ए बी पर लंब है, ओ डी जीवा ए बी पर क्या है लंब, यानी कि 90 यहाँ बन रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सी डी का मान। सी डी, ये सी है, यहाँ पे सी रख देते हैं। सी डी का मान बताना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
तो ओ ए हमारा दिया 5 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेमी। और फ्रेंड्स ए बी देखिए, ए बी जो है, ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 8 सेमी। तो फ्रेंड्स देखिए, केंद्र से अगर किसी जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4। तो चूंकि ये देखिए समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो अगर हम लोग ये ओ सी निकालें, क्या निकालें ओ सी, तो ओ सी यानी कि लंब बराबर होता है, लंब बराबर रूट में ये कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, ये क्या है माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 5 पचे 25, क्या हो जाएगा 25 और 4 चौको 16, घटा देंगे तो 9 और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 सेमी। तो ये कितना आ गया फ्रेंड 3 सेमी। और आपके पास देखिए ए बी, तो ये चीज़ दे रखा है। तो अब देखिए जब 3 है, ये वाला क्या है 3 है। अब दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और यहाँ से तो यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या होगी, तो ये भी कितना होगी 5 सेमी। ये जो दूरी कितनी है केंद्र से 5 सेमी, और ये वाली जो दूरी है इतनी 3 सेमी पता चल गई। तो ये बताइए कि जब ये 3 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, टोटल 5 है। देखिए ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। तो ये अगर जो 3 है और पूरी 5 है तो 3 निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है ये हमारा 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा जो 69 नंबर का क्वेश्चन है दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये थीटा का जो वैल्यू है न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है। तो क्या बोल रखा है कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हुआ। तो फ्रेंड थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि साइन और कास में कौन सा ऐसा एंगल है, कोण है, थीटा का मान है जो दोनों में बराबर होता है। तो आपको मिलेगा थीटा बराबर 45 डिग्री का मान, जो क्या होता है 1/√2 होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए 45 अंश, सबके 45 रख दीजिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश -1। तब देखिए tan 45 का मान 1 होता है, एक का वर्ग 1 होगा और उसका गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और उसका वर्ग दिया है तो 1/रूट का वर्ग करेंगे तो 1/2 -1। 2 में से 1 जब निकाल देंगे, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस 1/2, तो 2 का 2 1, 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बोल क्या रखा है कि ये देखिए साइन a/1 प्लस का से अब प्लस 1 प्लस का से अपन साइन है, तो उतार नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। साइन का इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए, इधर करेंगे तो 1 प्लस कास ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपन 1 प्लस कास ए क्या हो जाएगा साइन ए, एलसीएम। अब इसको जब खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ए, और नीचे क्या है साइन ए, आगे कर लेता हूँ 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर इन दोनों का, चूँकि ये देखिए याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इन दोनों की जगह पे 1 रखें देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, और नीचे क्या है साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस। ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, या नीचे क्या है साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और साइन ऊपर चला जाएगा तो 2 कोस ए के आंसर हो जाएगा। 2 कोस ए के हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे मैं लगा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, देखिए
4 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज से, मतलब प्रत्येक वर्ष समान ब्याज लग रहा है, 1200 रुपये से क्या हो गया, 1488 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ा 1200 रुपये मूलधन से, तो 288 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। किस पे, 1200 पे। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी कि 288 रुपया क्या हो गया, 1200 पे बढ़ गया। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये काट दिए। अब 12 से जब काटेंगे तो 12 दूना 24, अब 12 चौको 48, यानी कि 24% टोटल आ गया। अब ये कितने साल में हुआ, 4 साल में। तो 4 से भाग कर दिए तो 1 साल का पता चल जाएगा, क परसेंट, तो 4 6 यानी कि 6%, यानी कि रेट हमारा कितना हो गया, 6%। तो बोल क्या रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, 3% बढ़ जाए, यानी कि 6 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 9% हो जाए, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी तो 1200 का 1200 का, यानी कि जब 9% जब हो गया तो 4 साल में कितना हुआ, 9 चौको 36, 9 चौको 36% हम 1200 का निकाल लेंगे, वही होगा 1200 का। अगर हम 36% निकालें तो ये हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 का 36 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 432। कितना आ जाएगा, 432। तो ये ब्याज हुआ, यानी 4 साल में 9% की दर से ब्याज हो गया 432। तो पूछा धन कितना हो जाएगा, तो 1200 पहले था और प्लस 432, प्लस 432 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1632 रुपये हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ये फिगर दे रखा है और बोल रहा है क्यूटी जो है ना, ये वाला क्यूटी, ये टी है, क्यूटी लंब है किस पे, पी आर पे, इस वाले पे लंब है, और टी क्यू आर ये दे रखा है 40, और एस पी आर ये वाला कितना दे रखा है, 30। तो एक्स और वाई का मान बताना है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो है ना, ये इस पे क्या है, लंब है ना, तो ये 90 का हो जाएगा। जब लंब होता है, जब भी कोई रेखा किसी पे लंब होती है तो वहाँ 90 बनता है। तो ये 90 हो गया और ये 40 हो गया। तो इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें फ्रेंड्स, इस वाले त्रिभुज की, तो ये 90 यानी 9 4 13 यानी कि 130 हो गया। ये क्या हो गया, 130 हो गया। और तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 180। तो यक्स को भी अगर जो ऐड कर दें तो 180 के इक्वल हो जाएगा। अब यक्स का मान जब निकालें तो 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 50 डिग्री। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब वाई का मान निकालना है। अब तो ऑप्शन में तो वैसे ही मार सकते, देखिए यहाँ, लेकिन दोनों दो में 50 है, आगे हल कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या निकालना है, तो एक पहले आप पर में पढ़ लें फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक त्रिभुज आपको दे रखा है, ठीक है ना, और मान लीजिए कि इसको बढ़ा दे, तो ये जो कोण होगा ना, ये वाला कोण, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। चाहे ऐसे मैं कोई कोण बना दूं और यहाँ का कोण आपसे पूछ लेते, ये वाला कोण और ये जो जो जिसका पूछेगा वो उसके बगल वाला छोड़ के अंततः दो समूह कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए, तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया 50 डिग्री, 50 आ गया। तो अब देखिए 50 हो गया ये, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, ये 30 हो गया। ये देखिए, ये वाला त्रिभुज की ध्यान से अगर देखें, ये वाला, तो ये 50 और 30 ये दोनों सम्मुख कोण है, और ये इसका क्या है, ये बाह्य कोण है। तो क्या हो गया, 50 30 कितना हो जाएगा, 80। तो कितना हो जाएगा, y बराबर 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80। यानी x का मान 50 और y का मान 80। ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है कि एक ठोस वृत्ताकार गेंद को 2 रुपये प्रति
वर्ग सेमी की दर से रंगवाने का कुल खर्च 308 रुपया है। तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं इस 308 को 2 से भाग कर दूं, ये कुल खर्च है, और एक वर्ग सेमी का जो क्या है रुपए है रंगने का 2 रुपया, तो इसे भाग करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा कितना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है, गेंद यानी कोई भी ठोस आकृति हो उसका ये क्या हो गया, एरिया निकल के आ गया, क्षेत्रफल। तो ठोस गोले का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, तो इसी के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ 4 रहने दीजिए, यहाँ 22/7, r रहने दीजिए 154। अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, r स्क्वायर बराबर 154, 7 ऊपर जाएगा, 4 गुणा 22। तो देखिए काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, यानी r स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया, r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 सत्ते 49/4, यानी r स्क्वायर बराबर आ गया आपका 49/4। तो r बराबर रूट में 49/4, 7 निकल जाएगा, 49 बाहर निकलेगा तो 7, 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो आधा कर देंगे तो 3.5, ये हमारी त्रिज्या हो गई। लेकिन पूछा है गेंद का व्यास, तो त्रिज्या का दुगुना कर दीजिए, 3.5, 3.5, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो 74 नंबर वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके लिए है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 2 वृत्त हैं, एक की जो त्रिज्या है 5 सेमी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, और इसकी जो त्रिज्या कितनी है 3 सेमी। इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया है 4 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितना है 5, कहीं भी ले सकते हैं त्रिज्या, ये 3। और इसकी जो उभयनिष्ठ जो भुजा है ना, ये वाली व्यास को जीवा, इसी की लंबाई बतानी है। तो इसका आपका आंसर आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। लास्ट 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये दे रखा है ना x-1/x बराबर 2, तो इसका मान पूछा है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा दिया हो ना तो आप क्या करेंगे, अगर इतना का मान दे रखा है तो आप क्या करेंगे, p का स्क्वायर प्लस 2 डायरेक्ट कर दीजिएगा। अगर माइनस रहेगा तो जो वैल्यू दे रखा दिया रहेगा उसका वर्ग करके 2 जोड़ देना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 दूना 4 प्लस 2 यानी कि 6। नहीं ऐसे लगाना है तो फ्रेंड्स और भी मेथड है। देखिए क्या देखा है कि x-1/x का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो x से x कट जाएगा, इसी का वैल्यू पूछा है, 2 जाकर इधर घट जाएगा। तो x-1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 इसका स्क्वायर यानी कि 4। और सॉरी ये माइनस वाले का यहाँ क्या होता है, यहाँ माइनस होता तो आएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं कि यूपी बीएड से संबंधित आपको क्या समस्या है, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। चूँकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, सेंटर भी अलॉट हो गया है। तो आप लोग मेहनत करें, प्रेस्टिक करें, जितना आप रीजनिंग हो मैथ हो प्रेस्टिक कर सकते हैं, प्रेस्टिक करें।
प्रेस्टी के दम पे ही हम क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको देखें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।